बहुत बहुत स्वागत। तो संगम नगरी में एकता का महाकुंभ चल रहा है। 15 दिन में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में अमृत स्नान किया है, पुण्य कमाया है। पुण्य कमाने के लिए सनातनी लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं, मगर इन सब से अलग कुछ ऐसी तस्वीरें भी जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे जो ये बयां करती हैं कि आस्था के इस महापर्व में हर कोई किस तरह से शामिल होना चाहता है। कल मौनी अमावस्या की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और इसी के मद्देनजर अनुमान है कि कल 8 से 10 करोड़ जो भक्त हैं वो संगम नगरी पहुंचेंगे। लिहाजा सरकार से लेकर प्रशासन, पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हर व्यवस्था चाक चौबंद है। हैरानी की बात यह है कि यूपी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम नगरी के बाद वाराणसी और अयोध्या में भी ठंड की परवाह किए बिना रुके, बिना थके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर निकली यूपी की झांकी नंबर 1 बनी है। देश दुनिया के श्रद्धालुओं की नजर यूपी पर टिकी हुई है। वे यूपी आ रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। और महाकुंभ में 15 दिन में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। संगम नगरी के बाद लोग अयोध्या और वाराणसी भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में 4 दिन में 40 लाख राम भक्त पहुंचे हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो काशी में 5 दिन में 35 लाख भक्तों ने दर्शन किए। महाकुंभ की तस्वीरें 15 दिन में 15 करोड़, अयोध्या 4 दिन में 40 लाख, वाराणसी 5 दिन में 35 लाख। ये वो आंकड़े हैं। और महाकुंभ मेले में 16वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह 10 बजे तक की बात कर ली जाए, 1 करोड़ 13 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। इसमें 10 लाख कल्पवासी हैं, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। देश विदेश के श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। और सीधा आपको लिए चलेंगे प्रयागराज। सहयोगी आलोक इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। आलोक, मौनी अमावस्या टारगेट रखा गया है कि अनुमान लगाया गया कि 8 से 10 करोड़। ऐसा लगेगा मानो एक अलग किस्म का भारत, अलग किस्म की दुनिया वहां पर प्रवाहमान है। आलोक, बिल्कुल ठीक कहा ललित जी आपने। 10 करोड़ के आसपास लोग यहां आएंगे, श्रद्धालु यहां आएंगे। और ये कोई भीड़ नहीं है, ये श्रद्धा का भाव लिए हुए तमाम लोग जो आ रहे हैं, उनके चेहरे पर तेज है, ऊर्जा है, भारत की अस्मिता है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है उनके चेहरे पर। क्योंकि ये कोई सामान्य कुंभ नहीं है, ये पूर्ण महाकुंभ है जो 144 साल के बाद आया है। ऐसा सुअवसर, ऐसा संयोग बना है जिसमें लोग पुण्य कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम आज की बात करें तो करीब करीब 1 करोड़ 88 लाख लोगों ने अब तक जो है यहां आस्था की डुबकी लगा ली है, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी हैं। और एक आंकड़े की अगर बात जो प्रशासनिक अमले के द्वारा आंकड़ा प्रोवाइड किया गया है, करीब करीब 18.25 करोड़ लोग, यानी 17 करोड़ 78 लाख के आसपास लोग अब तक 16 दिनों में यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये बड़ी बात है ललित। बिल्कुल। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए, एक तो आस्था और धर्म का मानो सैलाब सा आया हुआ है, लेकिन दूसरा पहलू अगर क्राउड मैनेजमेंट देखा जाए
और कोई ऐसा भी आयोजन हो सकता है जिसमें 45 करोड़ ओवरऑल और एक दिन में 10 करोड़, अगर क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यह माइलस्टोन हो जाना है। आलोक। ललित बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्राउड मैनेजमेंट का इससे बेहतरीन उदाहरण पूरी दुनिया में न भूतो न भविष्यति, न कभी देखा गया था न कभी देखा जाएगा। जब भी ये आंकड़ा टूटेगा तो हो सकता है कि जब अगला 144 साल के बाद का महाकुंभ पड़े तभी शायद इस तरह की भीड़ हो सकती है। लेकिन इतना बेहतर मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तमाम एजेंसीज ने किया हुआ है। चाहे पुलिस की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। अगर हम बात करें मेडिकल सुविधा की तो मेडिकल सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके साथ साथ जो स्वच्छता की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ललित अगर कोई है तो वो है स्वच्छता। स्वच्छता यहां बड़े स्तर पर की जा रही है, चाहे वो शौचालयों को स्वच्छ रखने की बात हो या फिर रास्तों को स्वच्छ रखने की बात हो। इसमें जनता का भी सहयोग है, साथ ही साथ जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो स्वच्छता दूत हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के दूत कहते हैं, ऐसे दूत लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हर तरीके का अगर मैनेजमेंट केवल देखा जाए, अगर कोई मैनेजमेंट का विद्यार्थी है तो महाकुंभ के इस मैनेजमेंट को देखकर वो सीख सकता है। इसके साथ साथ रोजगार की अगर हम बात कर लें तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इस रोजगार के माध्यम से तमाम लोगों का घर चल रहा है। और उससे भी जो जरूरी बात यह है कि जो डिजिटल पेमेंट की बात अगर हम करें तो लाखों लोग यहां ललित डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, जो एक कीर्तिमान होने जा रहा है कि एक जगह से इतने लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हो। ललित, यह निश्चित तौर पर कीर्तिमान बनेगा। आस्था, तकनीक, व्यवस्था, एआई, पहली बार इनका जो असल इम्तिहान है, एग्जाम है, वो इसी कुंभ में होगा। इस एंगल से भी आलोक से देखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपने रोजगार का, दूसरी बात स्वतः स्फूर्त होकर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यानी हर कोई वहां पर प्रबंधक बना हुआ है। जैसे एक इनिशिएटिव चल रहा है, एक थैला एक थाली। कल अचानक से पता चला कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने पौधे भी बांटे हैं लोगों को। स्वतः स्फूर्त खुद से प्रबंधक बनकर लोग चले आए हैं। आलोक। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। एक एक संस्थान अपने आप में मैनेजमेंट का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आपने थैला थाली अभियान की बात की, एकदम बिल्कुल। जब महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई थी उसी समय से थैला और थाली बंटना शुरू हो गई थी। उस समय करीब करीब 55 लाख थैला और थाली आ चुका था और ये समाज ने दिया था। लेकिन अब ये आंकड़ा 1 से 1.5 करोड़ के पार हो गया है। संस्थाओं को जो थैला और थाली बंटना था वो बंट चुका है। एक बड़ी मुहिम उनके द्वारा चलाई गई। आपने एआई की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना सुंदर नमूना यहां है कि अगर किसी पैंटून ब्रिज पर संख्या ज्यादा हो रही है तो दूसरे पैंटून ब्रिज पर डाइवर्ट किया जा रहा है भीड़ को। पार्किंग स्थल को सुदृढ़ किया जा रहा है। थोड़ी वक्त की कमी है, हालांकि पैंटून का आपने जिक्र कर दिया, वो अपने आप में एक माइलस्टोन चीज है। बहुत धन्यवाद आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आलोक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और चूंकि कल मौनी अमावस्या है, तैयारियां तेज हो गई हैं। अनुमान यह कि कल मौनी अमावस्या के मौके पर, जैसा आलोक भी जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 10 करोड़ लोग महाकुंभ मेला पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो संगम नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जितने भी श्रद्धालु ये दूर से आए हैं, कई किलोमीटर पैदल चल कर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर वापस से अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अनुभव कैसा है इनका, मौनी अमावस्या के पहले जो आस्था की डुबकी लगाई गई है वो कैसी है, ये जानेंगे। लेकिन एक बार जोर से हर हर महादेव हो जाए। बहुत सुकून है मैम, इतनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं माननीय योगी जी ने, जिसकी कोई कह नहीं सकते अपनी मुंह से। इतना उमंग, इतनी उमंग थी हमारे, तो हमें पता ही नहीं चला हम कब पहुंच गए, कब की स्नान कर लिया। यहाँ पे कुंभ में स्नान कर लिया आपने? कुंभ स्नान कर लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुंभ का है एक ही संदेश, पूरा देश अपना हो एक। लड्डू गोपाल के बारे में बताइए, कहाँ घुमा चुकी है लड्डू गोपाल? लड्डू गोपाल को पहली बार इधर ही लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं इधर ही आके लेके आई हूँ अपने लड्डू गोपाल को। चले